protesters, innocent, unarmed protesters, many of them hung. So we're not dealing with the nicest group of people, but we're dealing with them very successfully, and the blockade has been a tremendous success. They said 2 days ago, we will open the strait. I said, no, we're not going to open the strait until we have a final deal. No, we want to open the strait. They said, we're not opening. We totally control the strait, just so you understand, for all the fake news out there. And, Mr. President, we've seen 100 days of the largest protest. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये इंटरव्यू में उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार है, लेकिन ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा और वो बहुत अच्छी डील चाहते हैं। हम बात करेंगे शाहजेब खानजादा और शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब साहब, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अक्सर मनफी बयान भी आते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मुस्बत बयान भी आता है, जैसे अब उनका कहना कि इमरान का जो ईरान के साथ सूरत हाल चल रही है, ये मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, और उनके बयानात ही हैं जो मार्केट्स को भी अनसर्टेन करते हैं। ये वादे नजर आ रहा है कि ट्रंप डेस्परेट इस बात के लिए कि किसी भी तरीके से जंग खत्म हो, मगर इस तरीके से खत्म हो कि वो सोशल मीडिया और मीडिया पर विक्ट्री डिक्लेयर कर सकें, और इसका मौका ईरान उन्हें नहीं दे रहा है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये भी वादे नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप को भी लेवरेज फील हो रहा है कि जो नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, जिस तरीके से नेवल ब्लॉकेड किया गया है, ट्रंप को लग रहा है कि उनके पास अब लेवरेज आ गया है। जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया और ईरान को नहीं लग रहा था कि नेवल ब्लॉकेड हो जाएगा और उन्हें बहुत ज्यादा लेवरेज फील हो रहा था, मगर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड कर दिया और ईरान का लेवरेज कम कर दिया। क्योंकि अगर नुकसान है तो फिर सबका नुकसान है, ऐसा नहीं है कि ईरान का फायदा है और दुनिया का नुकसान है। मगर फिर ईरान ने भी जब नेवल ब्लॉकेड किया है ट्रंप ने, और तब ये कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान के जहाजों के लिए बंद रहेगी हमारे नेवल ब्लॉकेज की वजह से, बाकी सबके लिए खुली रहेगी, तो ईरान ने भी कहा क्योंकि ठीक है अगर हमारे लिए बंद है सारी दुनिया के लिए बंद है। तो दोनों ही ऐसा लगता है कि अपने अपने लेवरेज को ओवर प्ले कर रहे हैं। ईरान ने भी शुरू में किया और अब सदर ट्रंप भी कर रहे हैं। मगर सदर ट्रंप जो बयानात दे रहे हैं या जो इंटरव्यूज में बात कर रहे हैं जुनैद, वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी भी है। वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी डील होगी। कल उन्होंने कहा कि ओबामा से बेहतर डील मैं करके दिखाऊंगा। ज़ाहिर है जिम्मेदारी भी है क्योंकि ओबामा की डील तो स्क्रैप ही सदर ट्रंप ने आकर कर दी थी जब वो सदर बने थे पहली दफा। मगर वो ये भी कहते हैं कि मैं सीज फायर को एक्सटेंड नहीं करूंगा। सीज फायर ईरानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 3 बजे खत्म हो जाएगी, यानी कि पाकिस्तान की सुबह तकरीबन 5 बजे सीज फायर का मुआहदा खत्म हो जाएगा। यानी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, जंग होगी। मगर सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मुझे बेहतरीन डील होगी मेरी, मगर मुझे जल्दी भी इस बात की नहीं है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको सीज फायर में तौसील करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप तौसील नहीं करेंगे, दोबारा जंग शुरू करेंगे, तो इसका मतलब है ईरान वापस अरब ममालिक पर हमले करेगा। जब ईरान अरब ममालिक पर हमले करेगा, वापस प्रेशर बनेगा, फिर दोबारा सालिस बीच में आएंगे, फिर दोबारा सीज फायर होगा और फिर आप मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे, फिर डील करेंगे। तो या तो ट्रंप दुनिया को उसी प्रोसेस में वापस लेके जाएंगे, तो दुनिया की मार्केट को उतना ही अनसर्टेन करेंगे, या फिर मुज़ाकरात करेंगे। हमारे में बता रहे हैं ईरान की स्थिति इस वक्त, ईरान ये सोच रहा है जिस तरीके से ट्रंप सोच रहे हैं कि नेवल ब्लॉकेज के बाद उनके पास इतना बड़ा लेवरेज है कि ईरान को धमकियां भी देंगे और ईरान सरेंडर करेगा। और उनकी बात शाहजेब साहब, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप ये सोच रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि जल्दी भी नहीं है, और लेकिन ये भी कहते हैं कि डील के साथ खत्म हो जाएगा। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत ही ज्यादा मुतजाद बयानात हैं, एक बयान में वो बिल्कुल हक में बात करते हैं मुज़ाकरात के, एक बयान ऐसा आता है जिससे लगता है मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, जंगबंदी भी नहीं हो सकी और जंग जारी रहेगी। तो उनके ये मुतजाद बयानात, क्या वो सोच समझ के ये बयानात देते हैं या उनको खुद भी मालूम नहीं है कि वो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जो उनकी मेंटल स्टेट है उस हवाले से तो अब खुद अमेरिकन मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। उनके कुछ करीबी साथी जो माजी में रहे हैं, कुछ मागा सपोर्टर्स तक सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप को किसी बड़ी जंग का तजर्बा नहीं है, उन्हें लगा कि ये वेनेजुएला टाइप होगा कि जिसमें वो मदुरो को, उनके जो सदर है उनको अगवा करके ले आएंगे उनकी वाइफ समेत। इस तरीके से सोचा कि आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद होंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा और एक बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी। वो हुआ नहीं। और अब जब जंग तवील हो गई और तवील जंग का ट्रंप को तजर्बा नहीं है, ना ही उनका टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट ना होने की वजह से अब तस्वीरें में भी जो हालिया स्टोरीज आई हैं उसके मुताबिक खुद उनकी अपनी जो टीम है और जो पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं, जब वो 2 पायलट्स को जो कि ईरान में उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी, उन्हें छुड़ाने जा रहे थे, तो उन्होंने ट्रंप को इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा हुआ था। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मालूमात वक्त से ट्रंप को दे रहे थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि जो ट्रंप का टेम्परामेंट नहीं है कि सारी की सारी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो
ट्रंप के टेम्परामेंट को लेकर तो उनकी टीम भी, पेंटागन भी, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी परेशान है, क्योंकि बसी जंग बड़ी हो जाएगी, ट्रंप ने सोचा नहीं था, हो गई है, और इस बड़ी जंग का उनका टेम्परामेंट नहीं है। मगर यहाँ दोनों तरफ से हमें नजर आ रहा है कि अपना अपना लेवरेज जो है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ट्रंप ने अब लेवल ब्लॉकेज को कर रहे हैं, तो ईरान को ये वाजे नजर आ रहा है कि ट्रंप किसी भी तरीके से डील चाहते हैं, जंग से निकलना चाहते हैं। उन्हें पोल्स भी नजर आ रहे हैं कि 63% ईरानी समझते हैं, 63% अमेरिकन समझते हैं कि जंग की सिम्प गलत है, ये जंग शुरू करके गलत किया, इस जंग की हैंडलिंग गलत है। तो उन्हें नजर आ रहा है कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर है, मार्केट का भी, महंगाई का भी, जो वो वादे करके आए थे वो नहीं पूरे कर पा रहे हैं। मगर क्या ईरानी भी इस प्रेशर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी बड़ी अनसर्टन है। ट्रंप को दोबारा इलेक्शन लड़ना नहीं है, मिड टर्म जरूर होना है अमेरिका में, मगर ट्रंप का दूसरा दौर है और तीसरी बार वो सदर बन नहीं सकते, इसलिए वो सारे रिस्क ले रहे हैं। तो दोनों तरफ से ऐसा नजर आ रहा है कि जो लेवरेज है वो फील कर रहे हैं दोनों साइड। ट्रंप जाहिर है एक ऐसी शख्सियत है जिनके तो ज़हनी तवाज़ुन पर सवाल उठने लगा है, तो मगर हमारे जराए में यही बता रहे हैं कि बातचीत की तरफ ही मामला जा रहे हैं। अगर वहां से वक्त आएगा तो ईरानी वक्त से आने की भरपूर उम्मीद। ठीक है, शाहजेब आपकी तरफ आएंगे। जिसने अभी सुहेल बड़ाई साहब ने भी जिक्र किया कि बहुत सारे निकात हैं जो मुज़ाकरात के पहले राउंड में ज़ेर गौर आए, आगे भी आएंगे, लेकिन 2-3 अहम कोर इशूज़ हैं। यूरेनियम मफसूदगी का मामला, आबनाए हुर्मुज़ का मामला, फिर सैंक्शंस का मामला है। तो क्या ऐसी राह, दरमियानी राह निकल सकती है जो कि दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो? क्योंकि दोनों फरीकैन अपनी अपनी आवाम के सामने विक्ट्री तो डिक्लेयर करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या ऐसी दरमियानी राह हो सकती है जो काबिल कबूल हो? देखिए, राह ज़ाहिर जो भी निकलेगी सारा उसमें ये तो होगा ही कि दोनों विक्ट्री तो हर हाल में क्लेम करेंगे, क्योंकि ईरानी क़यादत भी मुश्किल में है और सदर ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन का सामना भी है। इसके अलावा भी उनकी आदत है कि वो हर बात नहीं करते। तो अब ये भी क्लेम करना शुरू हो गए कि अगर मैंने ईरान जंग और लबनान जंग बंद करा दी तो मेरी टोटल जंग बंदी 10 हो जाएंगी। हालांकि ईरान जंग शुरू भी खुद ने की है और लबनान जंग भी इसी की वजह से दोबारा शुरू हुई है। तो ट्रंप ये कोशिश करें, दरमियानी रास्ते की डेफिनेटली गुंजाइश मौजूद है। ट्रंप की जो पोजीशंस हैं वो भी मसला बन रही हैं, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि ओबामा जैसी डील नहीं होगी। ओबामा ने तो $100 बिलियन रिलीज किए थे ईरान के, तो सदर ट्रंप ने उन पर शदीद तनकीद की थी। अब अगर ट्रंप, जो कि इतलात आ रही है, तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर रिलीज करते हैं, जिसका वो डिनाइल कर रहे हैं, मगर अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है तो फिर उन पर तनकीद होगी, मगर वो उसको भी विक्ट्री दिखाने के तौर पर पेश करेंगे। अगर स्टॉक फाइल, जो न्यूक्लियर स्टॉक फाइल है, वो ईरान नहीं हवाले करता तो वो कैसे ये साबित करेंगे कि ईरान के पास इस स्टॉक फाइल का रहना बेहतर है? वो कैसे साबित करेंगे कि ईरान के अगर एसेट्स अनफ्रीज हो जाते हैं, तो जो इल्जाम वो ओबामा पे लगाते थे कि एसेट्स अनफ्रीज करके, कुछ हिसाब से अनफ्रीज करके या कुछ रकम रिलीज करके ओबामा ने ईरान को ये मौका दे दिया कि वो दोबारा अपनी मिलिट्री सलाहियत को बढ़ाए, तो अब ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो बहुत सारे सवाल जो पैदा होंगे, मगर सदर ट्रंप को आदत है वो झूठ बोल देते हैं, तो नया झूठ ईजाद कर देते हैं, कुछ भी बात कर देते हैं। ईरानी क़यादत भी ज़ाहिर है जब पीछे हटेगी बहुत सारे मामला से और जंगबंदी करेगी, तो वो भी अपनी जो आवाम है उसको बताने के लिए से बड़ी विक्ट्री के तौर पर पेश करेगी। मगर रास्ता तो बीच का ही होगा, जिसमें कुछ ना कुछ ईरान को मिलेगा ताकि वो अपनी आवाम को बता सके, कुछ ना कुछ ट्रंप को मिलेगा ताकि वो अपने आवाम को बता सकें। उसी सूरत में जंग खत्म होगी और उसकी तरफ मामला बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो गए हैं, जो हमें हमारे जराए बताते हैं। अगर ये बयानबाजी सोशल मीडिया पे ना हुई होती तो बात इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब फील्ड मार्शल भी 3 दिन के लिए ईरान में रुके कि ये इस बात की नींव पैदा हो गई थी कि जब दोनों ममालिक मिलेंगे तो तकरीबन साइनिंग सेरेमनी वाला एनवायरनमेंट होगा और मुमकिन है कि ट्रंप खुद आए। और ये बात ट्रंप को खुद भी महसूस हुई थी, इसलिए उन्होंने अमेरिकी मीडिया पे बयान दिया था कि मैं जा सकता हूँ पाकिस्तान डील पर साइन करने के लिए, मगर फिर उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिए। फिर ईरानी जो हुकाम है उन्होंने भी जवाब देना शुरू किया, इससे हुर्मुज़ बंद हो गई, ब्लॉकेड हो गया, मगर अभी भी उम्मीद बाकी है। शाहजेब साहब, हम ट्रंप की शख्सियत ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के बयानात से सब उलट पुलट होता है, उन्हीं के बयानात से कुछ आगे बढ़ जाता है मामला, और अब एक नया और बहुत बड़ा मुतालबा उन्होंने कर दिया ईरान से। जी, और देखिए वो पहले ईरान से मुतालबा करते रहे हैं कि जो क्रैकडाउन ईरान की तरफ से किया गया था, जो प्रोटेस्ट 28 फरवरी से पहले हो रहे थे ईरान के अंदर, बेरोजगारी पर, बुरी मईशत पर, ईरानी करेंसी के गिरने पर, ईरानी मईशत के खराब होने पर, तो उसमें जो क्रैकडाउन हुआ और जो लोग गिरफ्तार हुए उसका मुतालबा करते रहे कि या तो उन्हें रिहा किया जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। अब वो नया मुतालबा कर रहे हैं कि खवातीन को रिलीज किया जाए। एक को कोर्ट करके कह रहे हैं, कोर्ट को पता नहीं इसमें किस हद तक जो हक़ाइक़ हैं वो सही है, हम जरूर कोशिश करेंगे इस बात को वेरीफाई करें। मगर क्या ट्रंप ये एक नई कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से कोई मज़बूत जवाब आ जाए और वो फिर कहते हैं कि जी ईरान ने किसी मज़बूत जवाब दिया तो मैं नेवल ब्लॉकेज खत्म कर रहा हूँ? ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रंप कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। एक ही बयान में धमकी होती है, एक ही बयान में
रिक्वेस्ट होती है, एक ही बयान में वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कभी अलग अलग बयान में ये सब कर रहे होते हैं, मगर वो बयान भी 5-5 मिनट के फासले से होते हैं। और अब तो खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप की शख्सियत को लेकर खुद उनकी टीम के लोग परेशान हैं। जब जो पायलट ईरान में गिरे थे, F-15 तैयारे जब मार गिराए गए थे, तो उनको जो रेस्क्यू करने का मिशन था, उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की टीम ने ट्रंप को बाहर रखा उस सारे प्रोसेस से, क्योंकि वो डरे हुए थे कि ट्रंप के रवैये की वजह से कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं, और ट्रंप को सिर्फ इंपॉर्टेंट मालूमात दी जा रही थी। तो उनकी ये शख्सियत ही है जिसकी वजह से चाहे 40-20 में पड़े या फिर उनके मुखालिफ हों, उनके हरीफ हो या हरीफ हो, सभी परेशान रहते हैं। वो कोई भी बात किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब आप ये जो बयान है इसमें जिस तरीके से वो दरख्वास्त कर रहे हैं, इससे पहले का जो उनका इंटरव्यू है जिसमें वो बाकायदा धमकी दे रहे हैं, और धमकी देते हुए ये भी कह रहे हैं अच्छी डील हो जाएगी, मगर ये भी कह रहे हैं कि मैं सीज फायर के एक्सटेंड नहीं करूंगा। ये सारे बयान आपस में ऐसा लगता है कि अलग अलग शख्सियात के हैं और उन्होंने अलग अलग वक्त में दिए हैं, मगर नहीं, ये सारे बयान सदर ट्रंप के उन्होंने 5-10 मिनट के फासले से दिए हैं, मगर यही शख्सियत है।